के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आता था और 2017 के बाद हम 45 लाख करोड़ का निवेश ला चुके हैं और विकसित भारत का जो रास्ता है विकसित यूपी से गुजरता है, यानी जब यूपी विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर सीएम योगी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इसका मतलब निकालें। नहीं, योगी जी ने जो इस संबंध में बोला है वो एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर एक आदमी जानता था कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा नहीं था कि निवेशक यहाँ पे आके निवेश करे। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ का माहौल शांत होना चाहिए। तो पहले यहाँ दंगे भी होते थे और कुछ माफियाओं का भी राज था। वो सब खत्म होने की वजह से ही लोग आकृष्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में और दिन पर दिन ऐसा निवेश बढ़ता ही जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है, रोजगार का सृजन होगा। उत्तर प्रदेश से लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार की तलाश में, वो जाना बंद होगा। पार्षद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह का बयान सीएम योगी का है, वो कह रहे हैं कि विकसित भारत का रास्ता विकसित यूपी से जाता है और यूपी में 45 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में हमारे जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, तब विदेशी कंपनियों को एक रास्ता दिखा उनको कि एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार आई है। तो हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी कार्यशीलता को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 में परम आदरणीय योगी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। अभी आपने देखा होगा G20 का एक सम्मेलन भी हुआ था, इसमें विदेश की तमाम कंपनियां आई थी। उन्होंने सब ने आकर्षित उत्तर प्रदेश को किया। उसका मुख्य कारण था हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अन्य नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इन तमाम मंत्रियों की मेहनत था जो यहाँ पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना वो किया। और अभी आप 45 करोड़ बता रहे हैं, 45 लाख करोड़, और भी कंपनियां से बात चल रही है। जैसा डाटा भैया ने कहा कि अभी ये देखा नहीं, लेकिन हमने अभी कल देखा था कि और कई कंपनियां, अभी हॉलैंड की भी एक कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कार का लेके आने वाली है। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से सीएम योगी का बयान? उनके बयान से मैं ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें इन्वेस्ट किया है इंडिया में, अपने यूपी में कर रहे हैं 45 लाख करोड़ का, तो उससे एक अच्छी चीज़ है कि जो पलायन होता है ना, दूसरे हम स्टेट भागते हैं बच्चे, वो अपने घर में रहेंगे, नौकरियां का सृजन होगा। और उन्होंने सबसे बड़ा कार्य जो किया है वो माफिया लोगों को जो कंट्रोल किया है, जिससे कि जो डरते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने से कि यहाँ आएंगे तो यहाँ में देना पड़ेगा, खर्चे होंगे वो। और तीसरा, उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लीनियंसी बरती है चीज़ों में, उससे इंडस्ट्रियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उससे जॉब आपकी अच्छी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है। तो ये निवेशें जो हुई ना, इसके वजह से लोग और आएंगे, और हमें लगता है कि वास्तव में जो उन्होंने कहा है वो पूरा क्रियान्वित होगा और अच्छे जाएंगे। करें कि विकसित भारत का रास्ता विकसित यूपी से होके जाता है, यानी यूपी विकसित होगा तो भारत भी विकसित। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी तो हार्ट ऑफ द वो नेशन है। यहाँ के लोग जिस हिसाब से हैं उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो सुविधाएं चाहिए एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, एक लोगों को आने के लिए, कार्य करने के लिए, वो सब चीज़ें वो दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बयान है, आप बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो निश्चित ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग ने, हम लोग भी महसूस करें 2017 के बाद जिस प्रकार हमारे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, उसका मुख्य कारण है कि हमने उन चीज़ों के लिए बहुत ही सुगम किया है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई हैं। एक ही पोर्टल पर हमें साइज इंडस्ट्री वाले जो आकर्षित होना चाहते हैं उन सब के लिए हमने काम कर रहे हैं, और निश्चित इससे निवेश बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमारे अयोध्या नगरी भी है, वहाँ पर जिस प्रकार उसका निर्माण हुआ, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुई। हमारी काशी नगरी है, वहाँ पे जिस प्रकार कॉरिडोर बनाया गया, और प्लस जहाँ हम प्रयागराज जहाँ बात करें, जहाँ पे इतने लोग पिछले महाकुंभ में दर्शन करके आए, तो निश्चित रूप से पूरे भारत का ये केंद्र बिंदु है हमारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ निवेश बढ़ेगा और वास्तव में विकसित भारत की यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ये बहुत सही बात है। आप क्या कहेंगे जो बयान है? देखिए, हमारा बयान तो ये है कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो अगर धरातल पे हो जाए तो फिर तो बढ़िया है, क्योंकि हम लोग भी थे, बाहर गए, जॉब किए, मल्टीनेशनल वगैरह में काम किए, लेकिन 10-15 सालों में, 20 सालों में हमने जो अनुभव किया है कि यहाँ पे अगर कंपनी आ जाए, इंडस्ट्रीज़ आ जाएं तो अच्छा ही होगा। लेकिन वो
कब तक में आ जाए, वो उसको उसका फ़ायदा मिलने लगे लोगों को, तभी तक। धरातल पे अभी उतरा नहीं है। अभी धरातल पे उतरा नहीं है, वो धरातल पे आ जाए तो भी सही है। आपको क्या लगता है, आप कुछ कहेंगे? जो सीएम योगी का बयान है कि जो 45 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई इसलिए। नहीं, जब से सीएम योगी नाथ आदित्य बने हैं तो ये तो हुआ है कि यहाँ पे माफिया राज है या गुंडा राज है, इस तरीके की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। और जब अच्छा माहौल बनेगा तो निवेशक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो उनके बयान से ये तो साबित होता है कि उन्होंने प्रदेश को एक अच्छा सुशासन दिया है, और जिस वजह से निवेश बढ़ेगा ही। बाकी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं थी, आज है। आज यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है, तो जिससे क्या होता है कि आदमी को आने जाने की सुविधा होगी। एयरपोर्ट्स बहुत सारे बन गए हैं, इस वजह से उनकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। जी, तो सीएम योगी ने जो बयान दिया उसको लेकर लोग सहमत हैं। लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है तो उससे निवेश बढ़ता है और उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तमाम क्षेत्रों में तमाम जो विकास के काम हैं वो लगातार जारी है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि विकास जब वो ज़मीन पर उतर जाएगा, जब लोगों को उससे सीधे लाभ मिलेगा, तब एक तरह से जो उनकी बात है वो सच साबित होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग उनके इस बयान से सहमत दिखाई दे रहे हैं।